नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिग इन्वेस्ट में। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग एसआईपी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें लंबे समय में अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है। आज की इस वीडियो में हम इस एसआईपी में होने वाली 5 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हर इन्वेस्टर को जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बिना गोल के एसआईपी शुरू करना। दोस्तों, एसआईपी में लोगों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है बिना किसी गोल के इन्वेस्टिंग कर देना। कई लोग एसआईपी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे निवेश किस उद्देश्य से कर रहे हैं। जब आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं होता तो कुछ समय बाद मोटिवेशन भी कम हो जाता है और कई लोग बीच में ही एसआईपी बंद कर देते हैं। इसलिए एसआईपी शुरू करने से पहले अपना गोल तय करें। उदाहरण के लिए तो बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, अपना नया घर हो सकता है, नई कार हो सकती है या रिटायरमेंट की प्लानिंग हो सकती है। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आपको यह भी समझना होता है कि कितना पैसा निवेश करना है और कितने समय के लिए निवेश करना है। ध्यान रखें, हमेशा उतनी ही एसआईपी शुरू करें जितनी आप लंबे समय तक आराम से जारी रख सकें। हमेशा उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी आपको आने वाले समय में ज़रूरत न पड़ने वाली हो। इसलिए एसआईपी शुरू करने से पहले अपना गोल ज़रूर तय करें, क्योंकि सही गोल ही आपके लंबे समय तक निवेश में बनाए रखता है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, जल्दी ही एसआईपी बंद कर देना। दोस्तों, एसआईपी में लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है बहुत जल्दी हार मान लेना। कई लोग एसआईपी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है या कुछ महीनों तक अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है तो वे अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। लेकिन दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि एसआईपी शॉर्ट टर्म नहीं, एसआईपी का असली फ़ायदा लॉन्ग टर्म में मिलता है। मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे। ऐसे समय में घबराकर एसआईपी बंद करने के बजाय उसे जारी रखना चाहिए। जब आप मार्केट के ऊपर जाने पर इन्वेस्ट करते हैं और नीचे जाने पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके निवेश की जो कॉस्ट एवरेज हो जाती है। इसी वजह से एसआईपी को मार्केट की गिरावट में जारी रखने की सलाह दी जाती है। याद रखिए दोस्तों, एसआईपी में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जितने समय तक आप निवेश में बने रहते हैं उतना ही कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है दोस्तों। इसलिए मार्केट की छोटी मोटी गिरावट को देखकर एसआईपी बंद करने की गलती कभी न करें। नंबर 3 दोस्तों, सिर्फ रिटर्न देखकर फंड चुनना। दोस्तों, एसआईपी में लोगों की तीसरी बड़ी गलती होती है सिर्फ पिछले रिटर्न को देखकर म्यूचुअल फंड चुन लेना। कई लोग ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसने पिछले 1 या 2 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हो। लेकिन सिर्फ रिटर्न देखकर किसी फंड को चुनना सही तरीका नहीं है, क्योंकि जो फंड आज सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है ज़रूरी नहीं कि वह आने वाले समय में भी उतना ही अच्छा रिटर्न देगा। म्यूचुअल फंड चुनते समय सिर्फ रिटर्न ही नहीं बल्कि फंड की रेटिंग, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। इसके अलावा फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी ज़रूर देखें। अगर कोई फंड लगातार कई सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो वह ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है। साथ ही यह भी देखना ज़रूरी है कि डायरेक्ट फंड है या रेगुलर फंड है, क्योंकि दोनों के चार्जेस और रिटर्न में अंतर हो सकता है। कई बार लोग सिर्फ ज़्यादा रिटर्न देखकर ऐसे फंड चुन लेते हैं जो उनके फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार सही नहीं होते। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें और सिर्फ ज़्यादा रिटर्न देखकर निवेश करने की गलती न करें। दोस्तों, एसआईपी में चौथी बड़ी गलती होती है इमरजेंसी फंड न बनाना। कई लोग निवेश की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन अपने पास इमरजेंसी के लिए अलग से पैसा नहीं रखते। यही गलती आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। मान लीजिए अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए, नौकरी चली जाए या कोई बड़ा खर्च आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने निवेश को बीच में ही निकालना पड़ सकता है। इसलिए एसआईपी शुरू करने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं।
मुश्किल समय में एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इमरजेंसी सिर्फ हेल्थ इशू या जॉब जाने तक सीमित नहीं है, यह कोई भी अचानक आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड कभी न भूलें। दोस्तों, एसआईपी में लोगों की 5वीं बड़ी गलती होती है बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा एक ही तरह के फंड में इन्वेस्ट कर देना। कई लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच के अंतर को नहीं जानते, किसी एक फंड कैटेगरी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग ज़्यादा रिटर्न के लालच में अपना सारा पैसा स्मॉल कैप फंड में लगा देते हैं, वहीं कुछ लोग पूरा पैसा लार्ज कैप फंड में निवेश कर देते हैं। लेकिन हर फंड कैटेगरी का अपना अपना अलग रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होता है। लार्ज कैप फंड कम रिस्क वाले माने जाते हैं, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में रिस्क और वॉलेटिलिटी अधिक हो सकती है। इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होरिजन के अनुसार अलग अलग फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग प्रकार के फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा किसी एक फंड में या एक कैटेगरी में इन्वेस्ट करने की गलती न करें। तो दोस्तों, अगर आप एसआईपी में निवेश करते हैं या निवेश शुरू करने की सोच रहे हैं तो इन 5 गलतियों से जरूर बचें। सही गोल तय करें, धैर्य बनाए रखें, सिर्फ रिटर्न देखकर फंड न चुनें, इमरजेंसी फंड जरूर रखें और अपना पूरा पैसा किसी एक फंड कैटेगरी में निवेश न करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो लंबे समय में बेहतर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।